सबसे पहले हम गुरु आह्वान से आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हम जैसे कि हमने कल से नई बुक स्टार्ट की है जिसका नाम है निर्भय बने शांत रहे। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि निर्भय मतलब क्या, या भय मतलब हम जैसे बोलते हैं कि डर मतलब क्या होता है। डर मतलब जैसे कि कल सब लोगों ने जवाब दिया था कि डर ऐसी चीज का लगता है जो अगर हम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस चीज को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने का डर, या कोई चीज हमारे कंफर्ट जोन से जब बाहर होती है तब वो चीज करने में हमें बेसिकली डर लगता है। इसका बेसिक यही है कि अगर कोई नई चीज है, कोई ऐसी चीज है या जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है, बेसिकली वो कोई इमोशन हो सकता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई कुछ भी हो सकता है वो। तो ये किताब गुरुदेव के द्वारा लिखी गई है, निर्भय बने शांत रहे। कैसे हम अपने अंदर के डर को, या हम अपने अंदर के कुछ ऐसे इमोशंस को जो डर को पैदा करते हैं, उन सबको कैसे हम रोक सकते हैं और कैसे हम अंदर से शांत हो सकते हैं। तो आज हम हमारा फर्स्ट टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। तो कल का जो टॉपिक था उसमें थोड़ा सा छोटा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। हम अशांत और आतंकी ना हो, इसमें बताया गया था कि हम कितना भी प्रयत्न कर ले, कितनी ही सावधानी हम बरत ले, पर ऐसा संभव नहीं कि मनुष्य के जीवन में कभी भी अप्रिय परिस्थिति प्रस्तुत ना हो। हम जितना भी ट्राई कर ले, जितना भी कुछ कर ले, पर कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो हो जाती है बस, और वो होनी होती है इसलिए वो हो जाती है। अम, ले लीजिए कोई अगर हमारे फैमिली में अगर कोई झगड़े हो गए, या फ्रेंड्स में अगर कुछ अम, मतभेद हो गया, या हमारे कॉलेज में कुछ हो गया, या कुछ भी जो हमें अच्छा नहीं लगता, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो ना चाहते हुए भी हमारे मन में हमें हम ज्यादा सोचने लगते हैं, या हमें डर लगता है, या हम बोल सकते हैं कि हमें कभी कभी ज्यादा स्ट्रेस होता है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे कि हेल्थ इश्यूज ले सकते हैं, बॉडी हेल्थ तो हेल्थ इश्यूज होंगे ही। तो हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हो जाते हैं उसके कारण। जो मन में डिसबैलेंस जो होता है वो हो सकता है, या हमारे प्रियजनों की अगर कोई मृत्यु हो गई, या हमारे जो बहुत करीबी है अगर वो गुजर गए, तो वो तो वापस आ नहीं सकते, बट वो जाने के बाद जो हमें दुख होता है वो भी एक प्रकार का हमारे मन में उलझने होता है। और अगर हम देख सकते हैं कि हमें अगर हमारी फ्रेंड से, रिलेटिव से अगर हमें दूर जाना पड़े, स्पेशली हमारी फैमिली से, हमारी फ्रेंड से, अगर हमें जॉब चाहिए, अगर हमें सेटल होना है, तो हमें हमारे घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके कारण हमें डिसबैलेंस बोल सकते हैं, या हमें बहुत अलग लगता है कि ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, पर वो चीज हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो मानसिक दृष्टि से दुर्बल और भावावेश में बहने वाले व्यक्ति इन छोटी छोटी प्रतिकूलताओं में अपना संतुलन खो बैठते हैं। जो थोड़े से सेंसिटिव है, या बोल सकते हैं कि जो थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, वो इन सब सिचुएशन में थोड़ा सा बोल सकते थोड़ा बहुत वो मतलब डिसबैलेंस हो जाते हैं, या वो उन्हें लगता है कि अब कैसे होगा, अब हम इससे कैसे निकलेंगे। तो वो सब विचार मन में आते हैं, और वो सब आना जायज भी है। और कई बार लोग घर छोड़कर भाग निकलते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कपड़े रंग कर बाबाजी हो जाने आदि की ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि जिन पर पीछे केवल पश्चाताप ही करना शेष रह जाता है। और जब हम उस चीज से गुजर रहे होते हैं और हम कुछ गलत कर बैठते हैं, क्योंकि जब ये सब चीजें होती है तब बेसिकली हमारा जो माइंड है वो स्टेबल नहीं होता है। हम कुछ का कुछ सोचते हैं और वो जल्दबाजी में कुछ बेकार सा डिसीजन ले लेते हैं, और जब वो चीज हो जाती है तब लगता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। बट तब हमें गलतियों गलतियां तो हो चुकी होती है, बट उससे निकलने का मार्ग हमें ढूंढना होता है कि हमें पश्चाताप तो हो रहा है,
बट अब इन सब चीजों से कैसे निकले, कैसे बचे? तो बेटर है कि वो चीज या वो गलत डिसीजन लेने से पहले ही हम संभल जाए और हम आगे बढ़ते चले। घर में किसी की मृत्यु हो गई, एक प्रिय पात्र चला गया, उसके जाने से हानि भी हुई, धक्का भी लगा और शोक के कारण रुलाई भी आई। पर यदि लगातार रोते ही रहा जाए, भोजन त्याग दिया जाए, मूर्छित पड़े रहा जाए, उस शोक को ही स्मरण रखा जाए, तो परिणाम एक ही होता है कि रहे सहे स्वास्थ्य का नाश और उस गड़बड़ी में साधारण कार्यक्रमों के नष्ट होने से दूनी विपत्ति का उद्भव। मतलब अगर हमारा कोई करीबी चले गए तो हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर अगर हम उस शोक से निकले ही नहीं बाहर तो वो हमारी हेल्थ पे असर करेगा और ना चाहते हुए भी हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी। यदि दूरदर्शिता के साथ यह सोच लिया गया होता कि घटित हुई घटना अब लौट नहीं सकती। अब यहाँ से हम आज का पोर्शन शुरू करते हैं। ये सब हमने कल पढ़ा था, आज कंटिन्यूशन में है। यदि दूरदर्शिता के साथ यह सोच लिया गया होता कि घटित हुई घटना अब लौट नहीं सकती, गया हुआ व्यक्ति आ नहीं सकता, अंततः शोक को समाप्त करके साधारण क्रम अपनाना ही पड़ेगा, तो उस कार्य को बिना अधिक क्षति उठाए और बिना अधिक समय गवाए ही पूरा क्यों ना कर लिया जाए। इस प्रकार सोचने वाले अपना मन संभालते हैं। अगर कोई है वो सोच रहा है कि ये सब तो हो गया, बट हमें अपनी बस हमें नॉर्मल रूटीन में आना पड़ेगा। अगर हम ये पहले सोच लेते तो शायद हम कोई गलत डिसीजन नहीं लेते, या हम कुछ गलत नहीं करते, या हमारी हेल्थ उतनी खराब नहीं होती। शोक घटाकर संतुलन ठीक करते हैं और स्वाभाविक जीवन की व्यवस्था जल्दी ही बना लेते हैं। और जो ये सब सोचते हैं वो अपना मन संभालते हैं, धैर्य, विवेक, संतोष और दूरदर्शिता से काम लेते हैं। ऐसे लोग अनावश्यक रूप में स्वयं उत्पन्न की गई विपत्ति से बच जाते हैं। ये सब जो है वो हो तो बाहर रहा है, मतलब जो भी चीज है वो हमारे आउटर वर्ल्ड में हो रही है, बट इसका असर हमारे अंदर हो रहा है। तो हमें इसे, हम बाहर से तो कंट्रोल कर नहीं सकते, बट हमें इसे खुद से अंदर से कंट्रोल करना होगा। क्योंकि अगर हमने इसको ऐसे ही चलने दिया, अगर सपोज एग्जाम में बहुत कम मार्क्स है, इसमें एग्जाम्पल भी दिया कि अगर हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा कम मार्क्स है तो हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं देंगे और हमें लगेगा कि ये सब तो बेकार है, जिसका नसीब था उसको मिल गया। या फॉर एग्जाम्पल एक इंटरव्यू है जहाँ पे 100 सीट्स है, सॉरी वहाँ पे एक ही सीट है, पर वहाँ पे 100 इंटरव्यूज लिए गए, बट उसमें से सिलेक्ट कौन हुआ? बस एक व्यक्ति। तो बाकी के जो 99 है उन्हें दुख होगा, उन्हें बहुत बुरा लगेगा, हमने इतनी मेहनत करी थी फिर भी हमें नहीं मिला। बट अगर वो सिचुएशन से खुद से ही बाहर निकलने की प्रयास नहीं कर रहे तो उनका नेक्स्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है कि वो सक्सेसफुल ना हो। इसीलिए हमें इन सब चीजों से बाहर निकलना होता है। असफलता के समय दिल छोटा करने और निराश होने की क्या बात है? प्रथम प्रयास अवश्य ही सफल होना चाहिए, यह कोई जरूरी नहीं। संसार में प्रयत्नशील व्यक्ति भी 2/3 सफलता और 1/3 असफलता और 1/3 सफलता का अनुमान लगाकर काम करते हैं। जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं उनका भी, मतलब उनका भी नजरिया रहता होगा कि पूरा हम एक साथ तो एकदम से तो हमें सब कुछ नहीं मिल सकता। तो बोल सकता है कि अगर 3% अगर हम सक्सेसफुल नहीं है तो हम 1% सक्सेसफुल हो सकते हैं, मतलब चांसेस उसके कम है। बट हमें स्टार्टिंग में फेलियर ज्यादा फेस करने हैं, उसके बाद ही हमें वो चीज मिलेगी। उसी पर संतोष करते और उतना ही पर्याप्त भी मानते। एक परीक्षा में एक बार फेल हो जाना कोई ऐसी विपत्ति नहीं है जिसके लिए अत्यधिक चिंतित और निराश हुआ जाए। अब की बार फेल होने पर 2 वर्ष की तैयारी में अच्छा डिवीजन मिल सकता है और आगे की नींव पक्की हो सकती है। जिंदगी इतनी लंबी है कि उसमें 2-4 असफलताओं के लिए भी जगह रखनी पड़ती है। तो अभी इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी कि जिंदगी इतनी लंबी है कि उसमें 2-4 असफलताएं तो आ ही सकती है, उसके बाद हमें जो चाहिए वो मिल सकता है। तो इसका ना, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ फेस किया, पर
वो हारे नहीं और वो वहां तक पहुंचे। हमें सबको पता है कि हमारे आसपास या ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं जो वहां तक पहुंचे। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी इसका, कि जो हमारे जो करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी जो लाइफ स्टोरी रही वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग थी। बट उनकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो बहुत ही ज्यादा छोटे गांव से हुई थी। वो ओडिशा के एक छोटे से गांव में ट्राइबल एरिया में वो रहते थे। तो वो ट्राइबल एरिया में रहते थे, और वहाँ पे कैसे, एक तो ट्राइबल एरिया था, गांव था, तो वहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन का स्कोप नहीं था। पर स्टिल उन्होंने कम रिसोर्सेज में पढ़ाई की, और वो अपने गांव की ऐसी पहली लड़की बनी जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन तक पूरी पढ़ाई उस टाइम तक कंप्लीट की थी। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे एक एज अ टीचर काम किया, एक जूनियर गवर्नमेंट, एज अ जूनियर गवर्नमेंट असिस्टेंट। उसके बाद वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में गई, एकदम ग्रास रूट लेवल पे। स्टार्टिंग में उन्होंने जो स्टार्टिंग के पोजीशन रहते उन्होंने सबसे पहले उनके लिए अप्लाई किया। फिर धीरे धीरे वो मिनिस्टर बने, फिर धीरे धीरे उनको वो पद मिला। बट उन्हें बहुत सारा सहना पड़ा। उनके जो दो बेटे थे, उनकी डेथ 3 साल के अंदर हो गई थी। फिर उनके जो हस्बैंड थे उनकी भी डेथ सेम उसी टाइम हो गई थी। और सेम पीरियड में ही उन्हें बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज फेस करने पड़े। वो इलेक्शंस हार रहे थे, बट स्टिल उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। और फिर वो, आज हम जानते हैं उन्हें, जो कि इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल वुमन प्रेसिडेंट है। अगर वो ये सब चीजों को फेस नहीं करते तो शायद आज वो प्रेसिडेंट नहीं होते। पर इतना सब हो जाने के बाद भी उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने बोला कि करते रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आगे बढ़ते हैं। हर काम में सदा सफलता ही मिलती रहे, तब तो मनुष्य मनुष्य न रहकर देवताओं की श्रेणी में गिना जाने लगे। अगर हमें हर टाइम सक्सेस मिलती रहे, अगर हमें हर टाइम सब कुछ मिल जाए, तो फिर हम शायद देवताओं की श्रेणी में जा सकते हैं। पर ऐसा संभव नहीं है। यह सोचकर परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले अपना साहस समेट कर रह सकते हैं, और उस खिन्नता को भुलाकर दूने उत्साह से अगली तैयारी में लग सकते हैं। इसी बार नौकरी ना मिली, इस जगह पर नियुक्ति ना हुई, तरक्की का अब की बार अवसर ना मिला तो आगे मिलेगा, इसमें हतोत्साह होने की कौन सी बात है। उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पर जो परिणाम सामने आवे उसे संतोष और धैर्य पूर्वक हंसते मुस्कुराते हुए शिरोधार्य ही करना चाहिए। आर्थिक घाटा हो गया तो हैरानी की क्या बात है। अपने पास यदि क्षमता, प्रतिभा, साहस, पुरुषार्थ और कौशल मौजूद है, तो आज ना सही 4 दिन बाद फिर आवश्यक साधन जुट जाएंगे। इसके पहले एक बुक हमने पढ़ी थी, जो कि प्रतीक्षा दीदी ने कवर की थी, जिसमें लिखा था कि अगर हम उस चीज के केपेबल है, अगर हम उस चीज के एबल है, अगर हम वो चीज डिजर्व करते हैं, तो भगवान हमें वो चीज देंगे। पर सबसे पहले हमें उस चीज के लायक बनना होगा। हमारी क्षमता, हमारी प्रतिभा, हमारा साहस, हमारा पुरुषार्थ, जब ये सब चीजें हम खुद से करेंगे, तब जाके हमें वो चीज मिलेगी। जब हम डिजर्व करेंगे वो चीज, तब हमें मिलेगी। जैसे कि अगर कोई दो बच्चे हैं, ठीक है, एक जो बच्चा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सालों से मेहनत कर रहा है, ठीक है, और एक बच्चा है जो बस 3-4 महीनों से मदद कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो बहुत सालों से कर रहा है उसको ज्यादा नॉलेज है, उसको एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से पता है, उसको मार्किंग स्कीम पता है, उसको स्कोरिंग पैटर्न पता है, कंपेयर टू दूसरा बच्चा। तो भगवान किसे ज्यादा देंगे, जो ज्यादा मेहनत करता है उससे, या जिसने अभी अभी पढ़ाई शुरू की है उससे। तो जाहिर सी बात है, जो ज्यादा ज्यादा डिजर्व करेगा उसको पहले मिलेगा और दूसरों को बाद में मिलेगा। तो सबसे पहले हमें डिजर्विंग बनना पड़ेगा। हमें हमारे अंदर वो क्वालिटीज डालनी पड़ेगी जो हमें उस पोजीशन के लायक बनाती होगी। अब ये वेरी कर सकता है हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके लिए। ना ना भी जुट जाए तो थोड़ा स्टैंडर्ड घटाकर कम खर्च में भी अच्छा खासा जीवन जिया जा सकता है।
और अगर कभी कुछ नहीं हो पाया तो हम थोड़ा सा हमारा स्टैंडर्ड कम कर कर हम अच्छे खासे जिंदगी भी जी सकते हैं। गरीब लोग भी तो आनंद और उल्लास की जिंदगी जीते हैं, फिर हम भी वैसा क्यों ना कर सकेंगे। खर्चों में कमी कर डालने से गरीब अखरने वाली नहीं रहती, गरीबी अखरने वाली नहीं रहती। समय ने हमारी आमदनी पर कुल्हाड़ चलाया तो हम अपने खर्चों में काट छाट कर आसानी से उस असंतुलन को पूरा कर सकते हैं। समय के अनुरूप अपने स्तर को घटा लेने का साहस जिसमें मौजूद है, ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। समय के अनुरूप अपने स्तर को घटा लेने का साहस जिसमें मौजूद है, जिसे हल्के दर्जे की मजदूरी में अपना गौरव नष्ट होते नहीं दिखता, उसके लिए घाटे की स्थिति में भी परेशानी का कोई कारण नहीं है। मतलब इसमें लिखा है कि अगर कोई छोटा सा काम करने में, साधारण सी मजदूरी करने में, अगर हम वो चीज कर, मतलब होता है ना कि हम छोटे काम क्यों करें, ऐसा होता है कि हम वो चीज क्यों करें, हम मजदूरी क्यों करें। मजदूरी इन द सेंस कोई भी छोटा काम, ऐसे इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि कोई भी ऐसा हम छोटा काम क्यों करें, हमें हमारा स्टैंडर्ड तो बहुत अलग है, हम ये सब नहीं कर सकते। पर समय के अनुरूप मतलब सिचुएशन के साथ अपने स्तर को घटा लेने का साहस जिसमें मौजूद है, हमारे स्टैंडर्ड को घटा लेने का साहस जो कर सकता है, या हमारे स्टैंडर्ड से कम अगर हम काम कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हमें वो साहस है कि हम कोई भी बड़े चीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम बोल सकते हैं कि आगे जाके बोलना आसान हो सकता है, पर वही अगर बात हो गई कि जहां हम बोल रहे हैं वहां की खुद उठकर साफ सफाई करना, खुद झाड़ू पोछा लगाना, खुद सारे काम करना, हो सकता है कि किसी किसी के लिए मुश्किल हो। ऐसा लगता होगा कि हम ये काम क्यों करें, या हमारे स्टैंडर्ड से तो मैच नहीं करता, हम तो बस सामने जाके बोलने के लिए है। ऐसे नहीं चलेगा, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ बस। ये अलग अलग सिचुएशन में वेरी कर सकता है। अगर हम कोई बड़ी चीज कर सकते हैं तो हमें छोटी चीज भी करना आना चाहिए। वह इंसान कभी परेशान नहीं होता, या जो भी ऐसी चीजों को अटेम्प्ट कर सकता है वो परेशान नहीं होता, क्योंकि नुकसान या कठिन समय में भी वह हर स्थिति को संभाल लेता है। इसका मतलब है कि कोई भी सिचुएशन आए, चाहे अच्छी आए चाहे बुरी आए, हम उसमें टिक सकते हैं, मतलब हम आगे जा सकते हैं। परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल लेने का जीवन विज्ञान जिन्होंने सीखा है, उनके लिए अमीरी की तरह गरीबी में भी हंसने और प्रसन्न रहने का कारण मौजूद है। जिन्हें श्रम करने में शर्म नहीं आती, जिन्होंने प्रयत्न, पुरुषार्थ, साहस और उल्लास को नहीं खोया है, वे आजीविका का उपयुक्त मार्ग आज नहीं तो कल प्राप्त कर लेंगे। कल बंगाल देश एवं पंजाब में सब कुछ खोकर आए हुए और आज ठीक प्रकार जीवन यापन करने वाले शरणार्थी भाइयों का उदाहरण हमारे सामने है। अधीरता को कायर ही कायर का चिन्ह है। मुफ्त की मौज उड़ाने वाले हरामखोर हानि का रोना रोए, यह तो बात समझ में आती है। पर जिनकी नसों में पुरुषार्थ मौजूद है, वह तो जमीन में लात मारकर कहीं से भी पानी निकाल लेंगे। वह क्यों निराश होगा, वह क्यों सिर धुनेगा। लक्ष्मी पुरुषार्थ की चेरी है। जिसके पास पुरुषार्थ है उसको लक्ष्मी के चले जाने की चिंता क्यों करनी चाहिए। पुरुषार्थ का जो आसान सा मतलब है, हम बोल सकते हैं कि किसी चीज को पाने के लिए हम पूरी ताकत, पूरा प्रयास और पूरी ईमानदारी से जब काम करते हैं, इसका सबसे आसान मतलब है ये। तो मतलब पुरुषार्थ मतलब मेहनत, सही दिशा में प्रयास करना, हिम्मत और लगातार अच्छे कर्म करना। ये सब चीजें जब हम करते हैं तब हम पुरुषार्थ के मार्ग पर चलते हैं, और जिस जो पुरुषार्थ करता है वो कहीं से भी कुछ भी कर सकता है, मतलब उसके पास पोटेंशियल है कुछ करने का। मतभेद के, लड़ाई झगड़े के कई कारण हो सकते हैं। ठंडे मस्तिष्क से, शांत चित्त से विचार नियमित कर ले तो हम उनमें से कितनों को ही चुटकी बजाते सुलझा सकते हैं। अगर हम शांत दिमाग से डिसीजंस ले तो हम बहुत सारे झगड़ों से बच सकते हैं। उत्तेजित दिमाग तिल को ताड़ बना देता है और राई का पर्वत बना देता है। ये तो है, अगर हमारा दिमाग बहुत ज्यादा गर्म है तो छोटी सी चीज भी बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है, मतलब राई का पहाड़ बन जाता है।
संशय, अविश्वास और विक्षोभ से भरा हुआ मन दूसरों में अगणित प्रकार के दुर्भावों की कल्पना किया करता है। उन्हें दूसरे सभी दुष्ट, दुर्जन, द्वेष रखने वाले, स्वार्थी, आक्रमणकारी दिखते रहते हैं। पर यदि चढ़े हुए दिमाग का पारा नीचे उतार लिया जाए, पर अगर चढ़े हुए दिमाग का पारा नीचे उतार लिया जाए, तो लगेगा कि मतभेद के कारण बहुत ही छोटी थे। मतलब अगर हम देख सकते हैं कि अगर हमारा दिमाग का पारा कम हो जाए, मतलब अगर हम थोड़ा शांति से सोचे, तो मतभेद का कारण बहुत ज्यादा छोटा सा लगता है। ऐसा लगता है कि हम फालतू ही ज्यादा सोच रहे थे। कुछ अपने को सुधार कर, कुछ उन्हें समझा बुझाकर ठीक रास्ता आसानी से निकाल सकता है। समझौता करके, मिलजुल कर, समन्वय और सहिष्णुता की सह अस्तित्व की नीति पर चलते हुए मतभेद रखने वाले लोगों के साथ भी गुजारा करने का रास्ता निकल सकता है। अगर हम ऐसे पर्सपेक्टिव से सोचे, तो हम सबके साथ आसानी से, शांति से रह सकते हैं। आवेश में और उत्तेजना में कहे हुए कोई कटु शब्द हमें भुला ही देने चाहिए। जुड़ी सन्निपात में बकझक करने वाले रोगी की बातें कौन स्मरण रखता है? किसी नासमझी या गलत फहमी के कारण यदि कुछ कटु वचन किसी ने कह दिया, तो उसे स्मरण रखे रहने से कुछ लाभ नहीं होता। स्वाभाविक स्थिति प्रेम, सहयोग और सहिष्णुता की है के ही है। वही हमें अपने प्रियजनों के बीच बनाए रखनी चाहिए, और वह नीति संबंधित सर्वसाधारण के साथ बरतनी चाहिए। किसी नासमझी या गलत फहमी के कारण यदि कुछ कटु वचन कोई बोल देता है, तो वो कोई याद नहीं रखता। बट हमारा काम है अच्छे वचन बोलना, अच्छी चीजों को, अगर हमें कभी कोई याद करें तो करे। अगर ऐसा कोई हमारा दोस्त है जिससे हम बहुत पहले बात करते थे, और अगर हमने उससे बहुत गुस्से से बात की होंगी पास्ट में, तो जब भी हमें वो याद करेगा, उसे ये याद आएगा कितना ज्यादा गुस्सा करता था ये, या कितनी ज्यादा गुस्सा करती थी वो। कोई भी चीज बोलो, हमेशा उसको गुस्सा ही आता रहता था, हमेशा वो कोई भी चीज को शांति से नहीं लेती थी। बट अगर दूसरा अगर कोई व्यक्ति है जो पास्ट में उससे बहुत अच्छे से बात करता था या बात करती थी, या हमेशा सबकी हेल्प करते थे, तो जब भी कोई याद करे हमें, तब सामने वाला ये ना सोचे ये कितनी ज्यादा बुरी थी, या बहुत ज्यादा कंजूस थी, बहुत जेलस थी, ऐसा ना सोचे। हमेशा अगर हमें कोई याद करता है, तो उसको हमेशा ऐसा ही लगना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा अच्छे थे, इसके विचार अच्छे थे, सबकी हेल्प करती थी। तो अगर ये किसी ने फील कर लिया, तो समझ जाइए कि हमारा जीना सफल हो गया। क्योंकि हमारा क्योंकि जब हम जाते हैं इस धरती से, तो हमें कोई ये नहीं देखता कि हम कितने पढ़े हैं, कितना हमारे पास डिग्री थे, या कितने हमने पैसे कमाए। वो हमेशा यही बोलते हैं कि बहुत अच्छा इंसान था, बहुत समझदार था, सबकी हमेशा मदद की। यही बोलेंगे। ना कोई कभी ये बोलेगा कि इसके पास बहुत सारी डिग्री थी, बहुत पैसा था। ऐसा जनरली लोग नहीं बोलते हैं। हमेशा लोग यही बोलते हैं कि बहुत अच्छा इंसान था। तो कर्म ऐसे करनी चाहिए कि सामने वाला भी हमेशा याद रखे। भविष्य की आशंकाओं से चिंतित और आतंकित कभी नहीं होना चाहिए। आज की अपेक्षा कल और भी अच्छी परिस्थितियां की आशा करनी, यही वह संबल है जिसके आधार पर प्रगति के पथ पर मनुष्य सीधा चलता रह सकता है। जो निराश हो गया, जिसकी हिम्मत टूट गई, जिसकी आशा का दीपक बुझ गया, जिसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखता रहता है, वह तो मृतक समान है। जिंदगी उसके लिए भार बन जाएगी, और वह कांटे नहीं कटेगी। यह दुनिया कायरों के लिए और डरपोकों के लिए नहीं है। मतलब ये जो दुनिया है, वो डरपोकों के लिए, मतलब जो डरपोक है उनके लिए नहीं है। ये साहसी और शूरवीरों के लिए बनी है। हमें साहसी और निर्भीक होकर के ही इस संसार में जीना होगा। प्रतिकूलताओं से लड़ने का साहस रखना, और जब वे सामने आ जाए तो हिम्मत वाले पहलवान के समान उनको परास्त करने के लिए जुट जाना, यही बहादुरी का काम है। बहादुरी को देखकर आधी विपत्ति अपने आप भाग जाती है। मनुष्य प्रयत्न करके प्रतिकूलताओं को निश्चय ही परास्त कर सकता है। अंधकार के बाद प्रकाश आना जब निश्चित है,
तो विपत्ति ही सदा कैसे टिकी रह सकती है। हम हिम्मत बांधे तो ईश्वर की मदद जरूर मिलेगी। अगर हमारे पास हिम्मत है तो भगवान हमें मदद जरूर करेंगे। अगर हम बहुत ज्यादा डरपोक है तो भगवान बोलेंगे सबसे पहले पहला कदम आप लीजिए, फिर हम आपकी मदद करते हैं। भगवान ऐसे ही नहीं देते। वो सबसे पहले हमारी एग्जाम लेते हैं कि हम सच में केपेबल है कि नहीं। क्या सच में हम में हिम्मत है कि नहीं। अगर हमें हिम्मत है तो ऑब्वियसली वो मदद करेंगे ही। परमात्मा सदा से ही प्रयत्नशीलों की साहस, विवेकवान और बहादुरी की सहायता करता रहा, फिर हमारी क्यों नहीं करेगा। शांति के बाद यदि अशांति की परिस्थिति आ धमकी तो परिवर्तन चक्र इन्हें सदा ही थोड़े ही बना रहने देगा। अगर बहुत ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस है तो वो हमेशा के लिए नहीं रहती, वो चेंज होगी। अशांति के बाद शांति के क्षणों का, विपत्ति के बाद संपत्ति का आना भी उतना ही निश्चित है जितना रात के बाद दिन का आना। फिर हम निराश क्यों हो, हम अशांत और आतंकी क्यों हो। तो आज का जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया, जिसमें बोला गया था कि रात के बाद दिन आता है ना, तो वैसे ही बुरे के बाद अच्छा भी आता है। तो हमें हमारे विचारों को थोड़ा संभाल के रखना चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि हम अपने अलमारी में सब कुछ, मतलब ये बहुत पोएटिक है, कहीं तो मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा। एक बुक थी, उस बुक का नाम था, कोई दूसरे ऑथर की थी, उसका नाम था स्वयं का सामना। उसमें एक लाइन लिखी थी कि जब हम अपने अलमारी में कपड़े बहुत अच्छे से फोल्ड करके रखते हैं, एकदम अलमारी हमें अच्छी सी चाहिए होती है, बट जब हम हमारे मन में अपने विचारों का रखते हैं तो वो बिखरे होते हैं। हाँ, तो हम उसे ठीक से नहीं रखते। तो जितना साफ हम अपना घर रखते हैं उतना ही साफ हमें अपना मन भी रखना चाहिए, उतना ही साफ हमें अपने विचारों को भी रखना चाहिए। तो जो जितना अच्छा घर है उतना अच्छा मन, और जितना अच्छा मन उतना अच्छा हमारा तन। तो उसमें ही बताया गया था। तो अभी हमारे पास 7 मिनट है। आप सब बता सकते हैं, आपको अगर कुछ शेयर करना हो या अगर आपको कुछ बोलना तो फिर आप बोल सकते हैं। अच्छा, साउंड क्लियर नहीं आ रहा था क्या? बट क्लियर आया क्या पूरे? इसमें मेरा ध्यान नहीं गया मैसेज पे। ठीक, शाहीन आवाज की कोई टॉपिक ठीक से नहीं समझा। नहीं, अच्छा तो आवाज आ रहा था सानी का। आ रहा था ना? ठीक मुझे है। तो सही, हाँ हाँ हाँ। लो। बीच बीच में हुआ था हाँ, नेट। थोड़ा डिस्टर्ब। हमारा जो कल का टॉपिक है उसका नाम है चिंता में डूबे रहने से क्या फायदा। तो कल ये टॉपिक शुरू होगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप बोल सकते हैं आज कौन कौन पहली बार जुड़ा है। आज बहुत लोग नए जुड़े हैं। आप सब बोलिए, आपको क्या लगा, टॉपिक समझा नहीं समझा या कुछ ऐड करना है। सोनाली दीदी, भावना दीदी, दीपक भैया भी हैं, मोहिनी दीदी, बहुत सारे लोग होंगे आज। कोई ऐड नहीं करना किसी को आज कुछ भी, या ऐसा तो नहीं किया कोई फोन रख के या आवाज चले गए, ऐसा तो नहीं है। सबने सुनाना स्वाध्याय कम से कम 15 मिनट तो रोज करना चाहिए। बेटर है कि दिन के स्टार्टिंग में करें, हाँ सानी, ज्यादा अच्छा लगता है। आज के स्वाध्याय से इन शॉर्ट ये समझ में आया है कि अ, आशा बनाए रखे, है ना। आज डिफिकल्टी है तो कल अच्छा टाइम भी हमारे पास आ सकता है, और कोशिश करते रहनी चाहिए। बराबर। बिल्कुल सही दीदी, यही था आज का सार। तो कल भी सब जुड़िए, और 40 मिनट्स ही रहता है तो थोड़ा सा हम काम करते करते भी सुन सकते हैं स्वाध्याय। तो हम शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः,
सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिरभवतु। तो हम मीटिंग एंड कर देते हैं फिर, और कल नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्वाध्याय ज्वाइन करने के लिए। आप सब मीटिंग लीव कर सकते हैं। थैंक यू।